अब रोमांटिसिज्म पे मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया है कि आपने कंपैरिजन करना है रोमांटिस एक एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड रोमांटिक एज ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। अच्छा, जब आपने कंपैरिजन लिखना होता है ना, कंपैरिजन का ये मतलब नहीं होता कि आपने उसमें सिर्फ सिमिलर चीज़ें लिखनी है कि जो वहाँ पे थी वो यहाँ पे भी थी। कंपैरिजन का मतलब होता है कि आपने दो चीज़ों को जब कंपेयर करना है ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि जी आप पाकिस्तान और इंडिया को आपस में कंपेयर करें, तो उसमें उनके आप डिफरेंट चीज़ें भी लिखते हैं, सेम चीज़ें भी लिखते हैं। उसका जो बेहतर तरीका ये होता है कि आप उसके सेंटर के अंदर एक लाइन ड्रा करते हैं, ठीक, एक साइड पे आप लिखते हैं जी कि फॉर एग्जांपल अब ये सेम चीज़ नहीं है, आपने लिखा जी कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान से आबादी के लिहाज से जो है इतना बड़ा मुल्क है, ठीक है। आगे आपने लिखना है ये पाकिस्तान की जो आबादी है वो इंडिया से कम है, ठीक है। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि जो पाकिस्तान की भी आबादी ज़्यादा है, इंडिया की भी ज़्यादा है, हालांकि पाकिस्तान की कम है। यानी कि ये डिफरेंस में भी आ सकता है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आपने सिर्फ सिमिलैरिटीज़ को लिखना होता है। आपने दोनों साइडों को पैरेलली लेके चलना होता है। आपने ये नहीं लिखना होता कि वहाँ पे आप लिख रहे हैं कि जी इंडिया जो है वो आबादी के लिहाज से पाकिस्तान से बड़ा है, और इधर पाकिस्तान में आप लिख रहे हैं कि जी पाकिस्तान की जो लिटरेसी रेट है इंडिया से ज़्यादा है। कंपैरिजन का मतलब ये होता है कि दोनों साइडों को आपने इक्वली शो करना है। तो आप में से जो मैंने आपको असाइनमेंट्स दी थी उसमें जो आपने लिखा है, कईयों ने तो वो सेम नोट से स्टार्ट से लेके एंड तक पहले लिख दिया था इंग्लिश का, फिर सेम ऐसे अमेरिकन को लिख दिया था। रियलिज्म जो एज थी, विक्टोरियन एज, वहाँ सेम एज इट इज़ लिख दी है और सेम ये लिख दी है। तो कंपैरिजन का मतलब बेहतर ये होता है कि आप उसको एक पेज पे लिख लें, बजाय कि आपने 8 8 10 10 पेज पे जो लिखा हुआ है आप उसको एक दो पेजेस पे लिख लें। लेकिन उस पर आप एटलीस्ट शो तो करें ना कि उसमें कंपैरिजन जो क्या है उसमें। अभी जो मैंने आपको रोमांटिक एज का दिया है, तो ये भी सेम एज इट इज़ आपने लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखना है जी कि वहाँ पे सिर्फ उन्होंने बात की थी कि इंग्लिश लिटरेचर की जो रोमांटिक एज थी, उन्होंने सिर्फ बात की थी कि आप नेचर की तरफ वापस आएं। लेकिन अमेरिकन के अंदर क्या हुआ था, इन्होंने बात की थी कि आप नेचर के साथ साथ आप अपने जो स्टाइल था, हमारा जो अमेरिकन स्टाइल था, आप उसकी तरफ वापस आएं, ठीक है। हालांकि अब ये सिमिलैरिटी तो नहीं है, डिफरेंस चीज़ है, लेकिन दोनों साइड पे आपने इसको कंपैरिजन करना है। रियलिज्म एज हो या विक्टोरियन एज हो, दोनों जो थी, रियलिस्टिक लिटरेचर जो था ये बेसिकली रोमांटिसिज्म की रिजेक्शन था। रोमांटिसिज्म को इन्होंने रिजेक्ट किया और रियल चीज़ें लिखना स्टार्ट कर दी थी। इसमें ये मेन डिफरेंस है, दोनों जगह पे सेम चीज़ हुई है। आगे रियलिज्म जो आपने लिखा है, जिस पे आपने असाइनमेंट्स बनाई हैं, वहाँ पे विक्टोरियन एज थी। विक्टोरियन एज के अंदर ब्रिटिश के अंदर वहाँ पे रियलिस्टिक लिटरेचर लिखा गया। रियलिस्टिक लिटरेचर क्या होता है, जिसमें आपका कॉमन मैन जो बंदा, एक कॉमन बंदा जो है, उसके इश्यूज़ के ऊपर आप लिखते हैं, ठीक है। तो उसके मसाइल के ऊपर आप लिखते हैं, बजाय कि आप रॉयल लोग जो थे या जो अमीर लोग होते हैं या जो आपके स्टेट्स के जो हेड होते हैं उन पे लिखने की बजाय आप एक कॉमन बंदा जो है, एक उसकी इश्यूज़ के ऊपर आप लिटरेचर लिखा जाता है। इसमें ये मेन डिफरेंस था। अब रोमांटिसिज्म के अंदर वहाँ पे भी पोइट्री लिखी गई है इंग्लिश एज के अंदर, और यहाँ अमेरिकन के अंदर भी यहाँ पे पोइट्री भी लिखी गई है, साथ नावल भी लिखे गए हैं। लेकिन दोनों जगह पे पोइट्री जो थी सिमिलर चीज़ थी, यहाँ पे साथ साथ जो थी वो नावल भी लिखे गए हैं। अमेरिकन जो नावल है ये सबसे ज़्यादा फेमस है, अमेरिका में जो ज़्यादा काम हुआ है वो नावल पे हुआ है। आगे जब आप पढ़ेंगे ना कंटेम्प्रेरी पीरियड, जो अभी पीरियड चल रहा है, तो इसमें भी नावल ज़्यादा लिखे जाते हैं लिटरेचर के अंदर, अमेरिका के अंदर। इंग्लिश के अंदर वहाँ पे पोइट्री थी ज़्यादा, और देन ड्रामा था एलिजाबेथन एज के अंदर। यहाँ पे फर्स्ट दो जो ये तो बिल्कुल सिंपल है। कॉलोनियल पीरियड कौन सा पीरियड था जी, जब अमेरिका जो था ये ब्रिटिश की कॉलोनी रहा है। और पोस्ट कॉलोनियल कौन सा पीरियड था, जब आज़ाद हो गया था अमेरिका जो था, वो ब्रिटिश से आज़ाद हो गया था। बाकी सेम एज इट इज़, जहाँ जो फेमस राइटर हैं वो इनके आपने नाम याद कर लेने हैं दोनों जगह पे। और डोमिनेट जॉनरा ऑफ लिटरेचर कौन सा था, और फोकस ऑफ जो राइटर था वो किस चीज़ के ऊपर था, ये हर पीरियड के अंदर आपको ये चीज़ आनी चाहिए। देन हमने पढ़ा था रोमांटिक पीरियड, कि जो रोमांटिक पीरियड क्या है। इसमें सेम दो ही बातें हुई हैं। एक तो वो बात करते हैं अमेरिका के अंदर कि आप वापस आएँ नेचर की तरफ, इमेजिनेशन की बात करते हैं। सेकंड वो बात करते हैं कि जी आप जो है अपने स्टाइल की तरफ वापस आएँ, जो हमारा अपना स्टाइल था आप उसको फॉलो करें, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे जो आपकी एक मूवमेंट चलती है जिसको हम कहते हैं ट्रांसेंडेंटलिज्म। मैंने आपको बताया था कि ट्रांसेंडेंटलिज्म मूवमेंट सेम वही मूवमेंट थी जो कि हमारी रेनेसां मूवमेंट थी इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। जैसे वो बात करते थे कि जी पहले गॉड इज़ द सेंटर ऑफ यूनिवर्स था, रेनेसां पीरियड के अंदर क्या होता है कि लोग एजुकेटेड होते हैं, वो बात करते हैं कि जी नहीं, मैन इज़ द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। ये पूरी जो कायनात है वो इंसान के कंट्रोल में है, बजाय कि खुदा के कंट्रोल में हो। सेम इन्होंने ट्रांसेंडेंटलिस्ट जो थे इन्होंने भी यही बात की थी।
इन्होंने कहा था कि हम हर चीज़ को, रिलीजन को ब्लाइंडली एक्सेप्ट करने की बजाय हमें उसको क्वेश्चन करना चाहिए। हमें अपने माइंड से, अपने लॉजिक से हर चीज़ को देखना चाहिए। ये आपकी ट्रांसेंडेंटलिज्म मूवमेंट थी रोमांटिसिज्म एज के अंदर। देन आपका जो लिखा गया यहाँ पे रियलिस्टिक लिटरेचर जो था, जिसको हम रियलिस्टिक एज कहते हैं, जो रियलिज्म था, 1870 से लेके 1910 तक था। अब क्वेश्चन दोनों जगह पे यही होता है। इंग्लिश एज के अंदर भी ये क्वेश्चन है, यहाँ पे भी ये क्वेश्चन है कि जब रोमांटिक पोइट्स, जब रोमांटिसिज्म पे लिटरेचर लिखा जा रहा था, तो क्यों पोइट्स ने, क्यों राइटर्स ने उस चीज़ को क्विट किया और वो वापस आते हैं ये रियलिस्टिक लिटरेचर की तरफ, या वो ये लिखना स्टार्ट कर देते हैं? इसकी क्या रीज़न थी? इसकी एक रीज़न तो ये थी कि अमेरिका के अंदर सिविल वार होती है 1861 से लेके 65 तक। सिविल वार, मैंने आपको बताया था कि ऐसी वार होती है जो आपके मुल्क के अंदर ही जो अपने लोग आपके होते हैं, वो स्टेट के खिलाफ लड़ना शुरू कर देते हैं, वो अपने राइट्स मांगना शुरू कर देते हैं। वो जो वार होती है उसको हम कहते हैं सिविल वार। तो इससे की सिविल वार हुई थी, जिससे अराउंड जो थे 20 मिलियन लोग जो थे वो अमेरिका के अंदर कत्ल हो गए थे इस वार की वजह से। तो इस वजह से अब लोगों ने कहा कि जी बजाय हम ब्यूटी की बात करें, हम रोमांटिसिज्म आइडियाज़ की बात करें, हमें रियलिस्टिक चीज़ों का बारे में लिखना चाहिए। हमें ऐसा लिटरेचर लिखना चाहिए जो हमारे, जैसे हमारे हालात हैं। लिटरेचर क्या होता है कि जो आपकी सोसाइटी का एक आईना होता है, कि जैसी आपकी सोसाइटी होती है वैसे ही आपका लिटरेचर लिखा जा रहा होता है। जैसे कि आप देखते हैं कि अब आप हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं, तो उनकी मूवीज़ कुछ और टाइप्स की होती हैं, उनका लिटरेचर कुछ और टाइप्स का होता है। वो जो उनका मेजर फोकस होता है, वहाँ के जो डायरेक्टर होते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, वो किस पे होता है? वो उनकी होता है साइंस के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर। हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारा साइंस के ऊपर नहीं होता, हमारा वही लव स्टोरीज के ऊपर, वही जो हमारे फैमिली इश्यूज होते हैं, ठीक है। हम पैटी इश्यूज के ऊपर अभी भी सब कॉन्टिनेंट की जो मूवीज बन रही हैं वो उसी के ऊपर बन रही हैं। यानी कि लिटरेचर आपकी सोसाइटी का आईना होता है, कि जैसे आपकी सोसाइटी होती है, इसी टाइप्स की आपकी बुक्स भी लिखी जा रही होती हैं, इसी टाइप्स का आपका लिटरेचर होता है सारा कुछ। तो ये वजह थी कि उन्होंने रोमांटिसिज्म को छोड़ा और रियलिस्टिक लिटरेचर, रियलिज्म की तरफ वो आए हैं। सेम विक्टोरियन एज के अंदर क्या रीज़न थी, उन्होंने क्यों रोमांटिसिज्म को छोड़ा और उन्होंने क्यों वहाँ पे रियलिस्टिक लिटरेचर लिखना स्टार्ट किया? उसकी रीज़न ये थी कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो रोमांटिसिज्म एज से पहले आया हुआ था ना, वहाँ से रोमांटिक एज तो उससे बाद स्टार्ट हुई है। लेकिन उसमें साइंस इतनी पीक पे चली गई थी, लोगों के जो थे पहले किंग थे, उनकी ज़िंदगियाँ ज़्यादा डोमिनेट थी लोगों के ऊपर, उनके ऊपर बुक्स लिखी जाती थी। लेकिन उस पीरियड के अंदर जो कॉमन बंदा था वो भी इतना एम्पावर हो गया था कि हर बंदा कहता था कि जी मेरी भी एक शनाख्त है, मेरी भी एक आइडेंटिटी है। तो इस वजह से वहाँ पे कॉमन मैन रियलिस्टिक लिटरेचर लिखना पड़ा। ये रीजंस थी दोनों जगह पे। यहाँ पे आपने एक ट्रांसेंडेंटलिज्म मूवमेंट है, इसको एक याद करना है। यहाँ तक अभी तक इसका कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। हाँ जी, है किसी का क्वेश्चन कोई? किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं। पहले हम वो पढ़ लेते हैं, देन आगे हम पढ़ते हैं। कोई सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा कोई? आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है आपको? अच्छा, तो बोल नहीं रहा है कोई भी बाकी आप में से?
अच्छा, रियलिज्म के बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो हमने करने हैं, उसमें एक है जी आपका मॉडर्निज्म और एक है कंटेम्प्रेरी पीरियड। वो मैं आपको नोट्स भेजता हूँ, ठीक है, वो आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है। तो वो शॉर्ट शॉर्ट ही है, उसमें मेन चीज़ कोई नहीं है, वो हम उसको नेक्स्ट एक क्लास में कर लेंगे। तो अभी तक जो आपका सिलेबस है ना मिड टर्म का, वो हमारा कंप्लीट हो गया ऑलरेडी। ये चीज़ें हमने इसमें करनी थी। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो किसी स्टार्ट से लेके अभी तक जितना हमने पढ़ा है, तो वो कर सकता है जी। हाँ हाँ। हाँ जी, मिड टर्म क्या है? हम्म। हाँ जी, अमेरिकन लिटरेचर तक जितना हमने स्टार्ट से पढ़ा है ना, इंग्लिश लिटरेचर जिसमें प्रोज पोइट्री से लेके अभी तक जितना हमने पढ़ा है सब इसमें आएगा। हाँ जी, कंप्लीट इसमें जितना भी है ना, इसके दो एजेस एंड वाली रहती हैं, वो मैं आपको ना नेक्स्ट एक क्लास में करवा दूंगा, या उसकी मैं एक वीडियो भी सेंड कर दूंगा आपको, फिर आप वो रीड भी कर लेना, मैं आपको नोट्स भी भेज देता हूँ। वो नेक्स्ट हम फिर अगर किसी को कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। वो मेन ही है, जैसे वहाँ आपने पढ़ा है ना इंग्लिश। जी। ब्रिटिश लिटरेचर होगा, अमेरिकन लिटरेचर होगा, और जो पहले आपने पढ़ा था ना फिक्शन नॉन फिक्शन, जो हमारे जॉनरास ऑफ लिटरेचर थे, वो भी उसमें होंगे। हाँ, ये तीन होंगे इसमें मेन, यही हमारा मिड टर्म का सिलेबस भी यही है, जो हमारा आउटलाइंस है ना इसकी सब्जेक्ट की, वो यहाँ तक ही है। तो अभी अगर किसी को यहाँ से कोई चीज़ नहीं समझ आई तो वो पूछ सकता है, क्योंकि जो आपने मुझे असाइनमेंट्स भेजी हैं उससे मुझे यही नज़र आया कि आपको 50-60% आइडिया, आपको क्लियर इस चीज़ों का आइडिया नहीं है अभी तक। असाइनमेंट जो बनाते हैं वो आप उसको कॉपी ना किया करें यार, अपने पास से लिखा करें आप, ठीक है, बेशक आप एक पेज बना दिया करें, वो कोई इशू नहीं होता कि आपने 5 पेज लिखने हैं तो मैंने आपको कोई नंबर ज़्यादा देने हैं। वो बेशक आप शॉर्ट लिख दें, लेकिन आप जो चीज़ लिखें मुझे आइडिया हो कि आपको ये चीज़ समझ आ गई थी। अब जो आपने लास्ट टाइम कंपैरिजन लिखा हुआ वो किसी ने भी ठीक नहीं लिखा, लेकिन फिर भी मैंने चले आपकी फर्स्ट आपके असाइनमेंट्स है यहाँ पे। सिर्फ एक ये शुमाइला का अच्छा था, बाकी सब ने मतलब कि कॉपी पेस्ट किया हुआ था, या मलाइका था उसका ठीक था, बॉयज़ में से भी एक शाहजेब का ठीक था काफ़ी हद तक। बाकियों ने वो सेम उसको एज इट इज़ लिखा हुआ दे के नोट से। तो ट्रांसेंडेंटलिज्म किसकी? वो मैं आपको ना नेक्स्ट उसकी क्लास में बताऊंगा, जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें ही। हाँ जी। हाँ जी, 10 मार्क्स का ही है वहाँ पे एक क्वेश्चन। जी। शॉर्ट क्वेश्चन शायद उसमें एक दो हों, मुझे अभी याद नहीं है, दो शायद होंगे। कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा? अभी हो जाएगा, अभी मैंने यहाँ से कर दिया एडमिट। अच्छा, इसमें आप बताएं जो अभी बोल रही है ना, आप मलाइका बोल रही थी, मुझे बताएं नेचुरलिज्म मूवमेंट क्या थी? बताएं। अच्छा, नेचर के मुतालिक था उसमें। तो यही तो मैं आपसे पूछ रहा था कि किसी को कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो बताएं, यहाँ से भी डिस्कस कर लेते हैं आप। आप बताएं जी, एलियसन आप बताएं ये क्या थी नेचुरलिज्म मूवमेंट।